हाय दोस्तों, मेरा नाम CA राजेश परमार है। आज हम आपको लोन के बारे में बताएंगे। जो मोदी के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपया जो अनाउंस किया गया था, उसके अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपया अपने MSME बिजनेस वालों के लिए एप्लीकेशन के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि MSME होती क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और लोन के लिए अपन किस तरह एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपन को कितना उस पर लोन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं MSME होती क्या है। MSME के सबसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो जिसका डेफिनेशन में जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर का लिमिट 5 करोड़ के अंदर हो तो वो आता है स्मॉल में। बाद में आता है मीडियम, इन्वेस्टमेंट है जो 10 करोड़ तक है और टर्नओवर है वो 5 करोड़ 50 करोड़ तक है। और मीडियम का है जो इन्वेस्टमेंट है 10-20 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 100 करोड़। ठीक है, तब आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज बहुत से लोग बोलते हैं हमें MSME में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जो उद्योग आधार है। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते, जो आपने उद्योग आधार बनाया हुआ है वो 1 जुलाई से वो पूरा या तो आपको इसमें कन्वर्ट 1 जुलाई से पूरा रद्द हो जाएगा और आपको अभी नया उद्यम करके उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उद्यम सेम एज इट उद्योग आधार ही है, लेकिन नाम चेंज करके उसको उद्यम कर दिया है। लेकिन उसके साथ कुछ थोड़ा अमेंडमेंट भी उसके अंदर किया गया है। अमेंडमेंट क्या किया गया है, सबसे पहले मैं आपको उसको बताता हूँ। उसके अंदर अमेंडमेंट ये किया गया है कि आपको इनकम टैक्स साइट से उसको लिंक दे दिया गया है। ठीक है, सेकंड चीज़, उसको GST से सीधा लिंक दे दिया गया है, तो आपका जो भी फिगर है वो वहाँ से डायरेक्ट अपन को पिकअप कर लेगा। ओके, तो सबसे पहले MSME में आपको लोन एप्लीकेशन करने से पहले आपको सबसे पहले MSME में रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है, जो 1 जुलाई 2020 से अभी जो उद्यम के अंतर्गत नया चालू हो गया है। अब आते हैं आपको जो 3 लाख करोड़ रुपया जो अनाउंस किया गया है उसमें अपन किस तरह से लोन लेना है और किस तरह से अपन को लोन का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, अब MSME आप बोलोगे सर MSME है क्या। MSME का मोस्ट अपने इंडिया में 45% का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक में। 45% इंडिया की इकोनॉमिक में सबसे बड़ा योगदान MSME का है। ठीक है, MSME को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, माइक्रो का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। फिर स्मॉल में आ जाते हैं। स्मॉल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का टर्नओवर है। फिर आते हैं मीडियम में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, तो जो 3 लाख करोड़ जो फंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो ओनली फॉर MSME के लिए है। ठीक है, अब आते हैं कि अपन को जो स्कीम है, इस स्कीम में बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अब मोस्ट इमिटेशन ज्वेलरी वाले हमारे मेरे जो क्लाइंट है और मेरे भाई बंधु है जो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो मुझे उनको ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग भी इस MSME के अंतर्गत आते हैं, तो आप भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, तो आप भी लोन के लिए एप्लीकेशन इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो उस तरह से। ठीक है, लेकिन एक जो ऑलरेडी जिसने लोन ले रखा है, तो सबसे पहले उनका 30 Feb 2020 तक का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसका 20% ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट दे गया। अब आते हैं जो नए बेनिफिट MSME में एप्लीकेशन कौन कर सकता है। तो MSME लोन के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है। सबसे पहले बात, MSME में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उद्यम यानी MSME में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है।
तो आप उद्योग खाता में जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, बनाया हुआ है, वो अभी अब किसी काम का नहीं है। अभी आपको उद्यान के थ्रू नया रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, और उद्यान के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं MSME के लोन के लिए। ठीक है, अब MSME की आपको डेफिनेशन भी आपको पहले बता दी है कि MSME कौन कौन आता है, वो भी आपको बताया। ठीक है, अब आती है कि MSME में लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो MSME में जो लोन का इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो 9.5 से लेके 15% डिपेंड अपॉन आपके टर्नओवर, आपका सिविल रिपोर्ट और उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसके हिसाब से वो डिसाइड आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से। ठीक है, MSME के अंतर्गत सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बता दूं कि आपका टर्नओवर होगा उसका 20% लोन तो आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको जो चाहिए आपको आराम से मिल सकता है। जो भी आपका टर्नओवर हो और उससे भी ज़्यादा भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो आपको जैसी आपकी फ़ाइल होगी, जिसके आप जैसे आपकी एलिजिबिलिटी बैठेगी, उसके ऊपर वो बैंक आपको लोन के लिए फाइल प्रोसेस कर सकती है। अब आते हैं कि MSME से लोन लेने के लिए आपको बेनिफिट क्या है। सर, MSME से लोन लेने के बहुत बड़े बेनिफिट भी है कि एक तो आपको विदाउट कोलेटरल यानी विदाउट सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट लोन दे रही है। सबसे बड़ी चीज़, आपको विदाउट सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट लोन दे रही है। सेकेंड चीज़, फर्स्ट ईयर आपको ओनली इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं करना। ध्यान से सुनिए, आपको पहले साल इंटरेस्ट का पेमेंट, पहले साल कोई पेमेंट माफ़ नहीं है, ओनली फॉर इंटरेस्ट का ही पेमेंट करना है, प्रिंसिपल का आपको पेमेंट बाद में करना है। MSME के अंतर्गत आपको 4 साल के अंदर आपको लोन का रीपेमेंट आपको करना है। ध्यान रखिए, 4 साल में जो भी अमाउंट आप लोन का अमाउंट लेते हैं उसको आपको 4 साल में आपको उसका रीपेमेंट करना है। ओके, अब आते हैं कि सर हम MSME में रजिस्ट्रेशन कराए तो MSME रजिस्ट्रेशन कराने का बेनिफिट क्या है। सर जी, उसके MSME में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके अंदर आपको बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले। पहले आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, लेकिन वो आप लोन कितना मिलेगा ये आपकी सिविल रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, अगर आप MSME में रजिस्ट्रेशन करते हैं और किसी भी पर्सन को आपको माल बेचते हैं तो सामने वाले को आपको 45 डेज़ में आपको पेमेंट करना होता है। कितने दिनों में? 45 डेज़। अगर 45 डेज़ में वो आपका पेमेंट नहीं करता है तो उसके बाद जो भी होगा वो विथ इंटरेस्ट आपको पेमेंट करेगा। ध्यान से सुनिए, 45 डेज में उसको आपको पेमेंट करना है। अगर 45 डेज में वो आपको पेमेंट नहीं करता है तो वो आपको विथ इंटरेस्ट आपको पेमेंट करेगा। सेकंड, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको कई प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो तो उसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोर्ड में जाके आपको उसके लिए भी एप्लीकेशन करनी पड़ती है। सेकंड, आप और उस सेकंड चीज़ ISO सर्टिफिकेट फीस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो ISO सर्टिफिकेट आप लेते हो उसका करते हो तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा आपको सब्सिडी दी जाती है। आपको उस फीस के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। ठीक है, अब आपको बता दें MSME लोन फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। तो आपको बता दें, अभी जो फिलहाल आप MSME का रजिस्ट्रेशन करते हो और 31 अक्टूबर 2020 तक आप लोन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं MSME में लोन प्रोसेस। जो अपन बैंक में जाते हैं तो MSME में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या अपन को लोन लेके जाना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी MSME का अपन रजिस्ट्रेशन MSME के लिए अपन लोन के लिए अपन जाते हैं तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 साल का IT फाइल, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, GST सर्टिफिकेट, GST रिटर्न की कॉपी, ठीक है, आपका GST रिटर्न की कॉपी, आपके 2 फ़ोटो, ठीक है, और जब आप रेंट पे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट, सुनिए रेंट एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुनिए, रेंट एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड, अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो उसका लाइट बिल का कॉपी है और जो भी आपका वो प्रॉपर ओनरशिप के प्रूफ होना चाहिए वो। अगर आप रेंटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल की कॉपी और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी। और सबसे बड़ी चीज़ प्रोजेक्शन रिपोर्ट। अब ये प्रोजेक्शन रिपोर्ट होती क्या है? सबके लोगों के दिमाग में होता है प्रोजेक्शन रिपोर्ट क्या होती है। प्रोजेक्शन रिपोर्ट टू लास्ट ईयर का आपके बिजनेस का टर्नओवर को बेस मान के अगले 4 साल आप बिजनेस कैसे करोगे उसके बारे में पूरा बैंक को ब्यौरा दिया जाता है। आप किस तरह का बिजनेस करते हो,
किस तरह से आप कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आपके ऑलरेडी मार्केट में क्लाइंट है कि नहीं है, आप बैंक का पेमेंट कैसे करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करोगे, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लेनी होती है। इस तरह से आपको पूरी की पूरी फाइल रेडी करके आपको बैंक में सबमिशन करनी होती है। और बैंक के द्वारा आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा होती है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ आके मैं आपकी जो भी समस्या का समाधान करूँगा। अतः आपको इसके अगर आप किसी तरह समस्या का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए, 9220170948, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा, और नीचे जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की समस्या में समाधान करता हूँ। और कृपया करके नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बताएंगे वो आपको रिको इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताएंगे। रिको इंडस्ट्रीज में आपको किस तरह से आपको प्लॉट मिलेगा, किस तरह का प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और किस तरह से आपको उसमें भी लोन मिलेगा और उसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।